रोमिटमेंट फीवर हर समय रहने वाला बुखार। इसको देश काल के विचार में अफ्रीका फीवर या अफ्रीकन ज्वर या रोमन फीवर रोग का ज्वर है, या बंगाल फीवर है, बंगाल का ज्वर है, जंगली फीवर है, जंगल का फीवर है, हिल फीवर यानी पहाड़ी ज्वर इत्यादि भी कहते हैं। यह भी एक प्रकार का भयानक मलेरिया ज्वर है जो 5 से 14 दिन तक बराबर चढ़ा रहता है और किसी समय भी बिल्कुल नहीं उतरता। अलबत्ता सुबह शाम को कम हो जाता है, कारण कि इसको मलेरिया हुआ करता है। लक्षण: बाज रोगियों में ज्वर चढ़ने से एक दिन पूर्व सुस्ती, काहली और बेचैनी आदि का कष्ट हुआ करता है। जी मचलता है, भूख कम लगती है, शरीर टूटता है और सारे शरीर में पीड़ा मालूम होती है। फिर थोड़ा जाड़ा लगकर बुखार चढ़ता है और कभी कभी बिना जाड़ा लगे ज्वर चढ़ जाता है। थोड़े समय में 104 से 105 डिग्री तक कभी कभी 108 से 110 दर्जे तक पहुंच जाता है। नाड़ी 1 मिनट में 120 से 140 बार तक चलती है। चेहरा लाल तथा तमतमाया हुआ होता है। नेत्र लाल, मस्तिष्क में पीड़ा और कभी कभी रोगी बकने भी लगता है। मुंह सूखता है और जिह्वा मैली हो जाती है। मुंह से दुर्गंध आती है। प्यास अधिक लगती है। बार बार उल्टी होती है। उसमें हरे और पीले रंग का पित्त गिरता है। प्यास अधिक लगती है। बार बार उल्टी होती है। मूत्र लाल रंग का दुर्गंध युक्त हो जाता है। यह अवस्था 10-12 घंटा रहकर थोड़ा पसीने आने के बाद इसको लक्षण में कमी हो जाती है। इस दवा को रिमिमेशन अर्थात कमी की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में ज्वर एक 2 घंटा दर्जा घट जाता है और अधिकतर प्रातः काल में ऐसा हुआ करता है। कुछ मिनट से लेकर 8 या 12 घंटे तक यह अवस्था रहा करती है। दोपहर या तीसरे पहर ज्वर या तेज होता है, फिर सारी रात यही दशा रहती है। परंतु बाज रोगियों में 24 से 36 घंटे तक ज्वर बराबर एक साथ चढ़ा रहता है। बाज रोगियों में दोपहर की तीव्र हो जाती है। रात को इसमें कमी होती है, अर्थात आधी रात को ज्वर चढ़ता है और प्रातः काल तक चढ़ा रहता है। कभी कभी रात्रि में 2 बार चढ़ता है। मुंह का रंग पीला हो जाता है। यकृत प्लीहा बढ़ जाती है। 5 से 14 दिन तक इसके उतरने की अवधि होती है। यह ठीक चिकित्सा न हुई तो 21वें दिन तक लग जाते हैं। जब आराम होने वाला होता है तब एकाएक ज्वर उतरता है और धीरे धीरे पारी के ज्वर से परिवर्तन हो जाता है। जब ज्वर कई प्रकार का होता है, जैसे विलियस रेमिटेंट फीवर, इस ज्वर की प्रबलता अधिकतर यकृत और प्लीहा पर हुआ करती है। इसके लक्षण यकृत में बर्म हो जाते हैं। हरे, पीले और काले रंग के दस्त हो जाने के कारण प्यास का अधिक हो लगता है। कॉमेट्स पानियस फीवर एक प्रकार का ज्वर होता है। चढ़ते बेहोश हो जाते हैं। बेहोशी बराबर चढ़ती रहती है। 24 घंटे के अंदर रोगी मर जाता है। 12 से 14 घंटे बेहोश हो रहकर थोड़ा होश आ जाता है, परंतु इसके बाद ज्वर का दूसरा दौरा आरंभ होता है। एल्जिड परमिस फीवर, इस प्रकार के ज्वर में विसूचिका के लक्षण पाए जाते हैं। डाइपोरेटिक फर्नियासा फीवर, यह पसीने वाला ज्वर होता है। इसमें पसीना आने के कारण इतनी अधिकता से पसीना आता है कि रोगी के कपड़े और बिस्तर इत्यादि तर हो जाते हैं। चारपाइयों के नीचे तक पसीना बह जाता है और रोगी निर्बल होकर मर जाता है। हेमरेजिक फर्नियास फीवर, इस प्रकार के ज्वर के दौरे से रोगी के नाक, मुंह, मलाशय, जनेंद्रिय इत्यादि से रक्त बहता है। इस प्रकार के ज्वर से चिकित्सा में वही होता है जो ज्वर के लिए ऊपर वर्णन की जा चुकी है। खाने के लिए पानी को जौ का पानी और साबूदाना, दही ज्वर उतरने पर दें, परंतु रोगी जब निर्बल होने लगे तो शोरबा इत्यादि दें। तरकारियों में लौकी, तोरई, पालक इत्यादि दें।
सूरफा का साग दें। अनार, संतरा, अंगूर भी दिया जाता है। मलेरिया काकेक्सिया इसको पुराना ज्वर जो मलेरिया के पश्चात आता है। इसमें रक्त के निर्वाला विकृत होने से रोगी की त्वचा का रंग मटियाला हो जाता है, जर्दी लाल हो जाता है, आंखें पीली हो जाती हैं, काम करने को जी नहीं करता, दिल धड़कता है, पाचन शक्ति निर्बल हो जाती है, कभी कभी कब्ज और पेचिश हो जाता है, प्लीहा बढ़ जाती है, यकृत भी बढ़ जाता है। कभी कभी रोगी कम सुनता है, कम देखता है, रोगी की अवस्था अधिक मालूम होने लगती है, बच्चों का रोग बंद हो जाता है, स्त्रियों में बांझपन आ जाता है, गर्भवती स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है, पुरुषों में नामर्दी की बीमारी हो जाती है। चिकित्सा A3 यानी एंजियोटी 3 बेन 1 फेब्रिफिको 1 का सेकेंड डाइल्यूशन और C1 का थर्ड डाइल्यूशन से मिलाकर प्रतिदिन 1-2 घंटे चम्मच में पिलाना चाहिए। 5 बूंद सफ़ेद बिजली के 1 चम्मच पानी मिलाकर दिन में 4 बार पिलाना चाहिए। F2 और C5 का मरहम अदल बदल कर यकृत और प्लीहा पर सुबह शाम मलना चाहिए। 10 गोलियां एस्टेन की भोजन के उपरांत खाने से अत्यंत लाभ होता है। इन औषधियों को 1 सप्ताह सेवन करने के बाद 1-2 दिन के बाद बंद कर देना चाहिए, अथवा इन्हीं औषधियों को ऊंचे डाइल्यूशन में 2 दिन मिलाकर फिर इन डाइल्यूशन को पिलाने से अत्यंत लाभ होता है। भोजन बलिष्ठ और शीघ्र पचने वाला देना चाहिए। इंजेक्शन नंबर 16 की 1 सीसी रोजाना लगावें।